नमस्कार, अरुणाचल समाचार में आपका स्वागत है। मैं हूं मनोज कुमार शर्मा। आइए बुलेटिन में सबसे पहले देखते हैं मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, देश भर में त्वरित गति से चल रहा है 10,000 फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन के गठन का काम। कहा, एफपीओ से छोटे किसानों को होगा लाभ और सरकार ने विशेष अभियान चलाकर 3 करोड़ से अधिक किसानों को दिया है किसान क्रेडिट कार्ड। मुख्यमंत्री पेमा खांडू की अध्यक्षता में हुई अरुणाचल प्रदेश कैबिनेट की बैठक में एपीपीएससी परीक्षा में शामिल होने वाले उम्मीदवारों के लिए पीआरसी जरूरी बनाने के विषय पर उच्च स्तरीय समिति के गठन का फैसला। मुख्यमंत्री ने ई प्रगति की बैठक में विभिन्न योजनाओं और परियोजनाओं की समीक्षा। राज्यपाल डॉक्टर बी डी मिश्रा ने राजभवन में अरुणाचल प्रदेश सिविल सेवा के 2022 के बैच के अधिकारियों के साथ किया संवाद। योजनाओं को पारदर्शिता और समानता की भावना से लागू करने का किया आह्वान। राज्यपाल ने आईटीबीपी की 33वीं बटालियन के अधिकारियों को प्रदान किया गवर्नर प्रशस्ति पत्र। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि देश भर में 10,000 फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन के गठन का कार्य त्वरित गति से चल रहा है। आज गुजरात में एक कार्यक्रम को संबोधित करते हुए श्री मोदी ने कहा कि एफपीओ से छोटे किसानों को लाभ होगा और वे सीधे फूड प्रोसेसिंग, वैल्यू लिंक्ड एक्सपोर्ट और सप्लाई चेन से जुड़ सकेंगे। प्रधानमंत्री ने कहा कि केंद्र सरकार ने पिछले 2 वर्षों में एक विशेष अभियान चलाकर 3 करोड़ से अधिक किसानों को किसान क्रेडिट कार्ड प्रदान किया है। देश में आज 10,000 किसान उत्पादक संघ एफपीओ इसके निर्माण का काम तेजी से चल रहा है। इन एफपीओ के माध्यम से छोटे किसान फूड प्रोसेसिंग से जुड़ी, एक्सपोर्ट से जुड़ी, वैल्यू और सप्लाई चेन से सीधे जुड़ पाएंगे। इसका बहुत अधिक लाभ मेरे गुजरात के किसान भाई बहनों को होने वाला है। भाई और बहनों, किसान की आय बढ़ाने के लिए जो प्रयास बीते 8 वर्षों में केंद्र सरकार ने किए हैं, उसकी वजह से गुजरात समेत देश के अलग अलग हिस्सों में किसानों की आय में बढ़ोतरी देखी जा रही है। 2014 तक देश में 40 करोड़ लीटर से भी कम इथेनॉल की ब्लेंडिंग होती थी। आज ये करीब 400 करोड़ लीटर तक पहुंच रहा है। हमारी सरकार ने बीते 2 वर्षों में विशेष अभियान चलाकर 3 करोड़ से अधिक किसानों को किसान क्रेडिट कार्ड भी दिए हैं। पहली बार पशुपालकों और मछुआरों को भी किसान क्रेडिट कार्ड की सुविधा दी गई है। अरुणाचल प्रदेश सरकार ने विभिन्न छात्र संगठनों की मांगें मानते हुए अरुणाचल प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन की परीक्षाओं में भाग लेने के लिए उम्मीदवारों के लिए परमानेंट रेजिडेंस सर्टिफिकेट पीआरसी की अनिवार्यता का अध्ययन करने के लिए एक हाई लेवल मिनिस्ट्रियल कमेटी गठन करने का निर्णय लिया है। ये समिति मिजोरम, मणिपुर, नागालैंड सहित कई राज्यों में पब्लिक सर्विस कमीशन की परीक्षाओं में शामिल होने के लिए पीआरसी की अनिवार्यता के प्रावधान का अध्ययन करके सरकार को अपनी रिपोर्ट सौंपेंगी। राज्य सरकार ने एपीपीएससी की प्रतियोगिता परीक्षा के पाठ्यक्रम में अरुणाचल प्रदेश सहित पूर्वोत्तर राज्यों के संबंधित विषयों को शामिल करने और आयोग की शिकायत निवारण प्रणाली को मजबूत करने, विभिन्न विषयों में इंटरव्यू के लिए न्यूनतम अंकों के संबंधित और यूपीएससी की नियमावली का अध्ययन करने का निर्णय लिया है। एपीपीएससी के चेयरमैन और मेंबर्स की नियुक्ति में राज्य मंत्रिमंडल ने भारतीय संविधान की धारा 316 के प्रावधानों का पालन करने का निर्णय लिया है। राज्य मंत्रिमंडल की बैठक में स्वास्थ्य कर्मियों के ट्रांसफर पॉलिसी के संबंध में स्टेट एचआर इंडेक्स विकसित करने का भी निर्णय लिया गया। इधर मुख्यमंत्री पेमा खांडू ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से आला अधिकारियों के साथ ई प्रगति की बैठक में राज्य की 13 परियोजनाओं की समीक्षा की। उन्होंने केंद्र प्रायोजित योजनाओं को पारदर्शिता के साथ
समय पर लागू करने और योजनाओं का लाभ राज्य के सभी क्षेत्र के लाभार्थियों को सुनिश्चित करने पर जोर दिया। मुख्यमंत्री ने भारत की विकास की यात्रा में राज्यों की भूमिका, आज़ादी का अमृत महोत्सव, रोड मैप ऑफ 2047, एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट प्रोग्राम, फिजिकल मैनेजमेंट में राज्यों की भूमिका और पीएम गतिशक्ति के माध्यम से राज्य में बुनियादी सुविधाओं के विकास पर भी चर्चा की। राज्यपाल डॉक्टर बी डी मिश्रा ने आज राजभवन में अरुणाचल प्रदेश सिविल सर्विस के 2022 बैच के अधिकारियों के साथ संवाद किया। राज्यपाल ने युवा अधिकारियों से लोगों की सेवा के प्रति समर्पित होने और योजनाओं को पारदर्शिता और समानता की भावना से लागू करने का आह्वान किया। राज्यपाल ने आईटीबीपी के 33वीं बटालियन के असिस्टेंट कमांडेंट शिम्पम सिंह नोई सुई और अधीश सिंह और इंस्पेक्टर रमेश चंद को गवर्नर प्रशस्ति पत्र प्रदान किया। आज़ादी का अमृत महोत्सव के तहत ईटानगर के दोरजी खांडू स्टेट कन्वेंशन सेंटर में आज से प्लानिंग और इन्वेस्टमेंट पर संबंधित विभागों और कर्मियों के लिए कार्यशाला शुरू हुई। अरुणाचल प्रदेश प्लानिंग और इन्वेस्टमेंट विभाग के निदेशक पल्लव दे ने बताया है कि अहमदाबाद की एजेंसी द्वारा पीएम गतिशक्ति इंटीग्रेटेड मास्टर प्लान के विषय में राज्य के अधिकारियों और कर्मियों को इस कार्यशाला में ज़रूरी जानकारी दी जा रही है। This is basically a hands-on training program on PM Gati Shakti. The state government officials are being trained on various aspects of the portal, how to upload the various layers and integrate, create the state master plan and then get it integrated with the national master plan. अरुणाचल प्रदेश के लिए भी स्टेट मास्टर प्लान डेवलप किया जाएगा और उसमें सारे डिपार्टमेंट्स इंटीग्रेटेड अप्रोच में हॉलिस्टिक वे में कैसे काम कर पाएंगे और उसके हिसाब से प्लानिंग टूल्स कैसे डेवलप हो सकते हैं एंड अपकमिंग प्रोजेक्ट्स के लिए क्या क्या उपलब्धताएं हो सकती हैं पोर्टल्स के लिए थ्रू दिस लेयर्स और उसके बाद कौन से एनओसीज यहाँ पे इंटीग्रेट हो सकते हैं, उसके लिए ये 2 दिन का वर्कशॉप यहाँ पे रखा गया है। अरुणाचल प्रदेश के मुख्य सचिव धर्मेंद्र ने राज्य सचिवालय में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से जिला उपायुक्तों के साथ मिशन अमृत सरोवर की प्रगति की समीक्षा की। मुख्य सचिव ने जिला उपायुक्तों से 15 अगस्त 2023 तक राज्य में मिशन अमृत सरोवर के तहत 1875 जलाशयों के निर्माण और सौंदर्यीकरण के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए मिशन मोड में कार्य करने को कहा। उन्होंने कहा है कि ताज़ा रिपोर्ट के अनुसार राज्य में अब तक 1714 मिशन अमृत सरोवर स्थल की पहचान की जा चुकी है, जिनमें से 458 परियोजना स्थल पर कार्य शुरू हो गया है और 55 पूरी हो चुकी है। मुख्य सचिव ने जिला उपायुक्तों को आगामी 15 अगस्त तक 375 अमृत सरोवर का निर्माण पूरा करने का निर्देश दिया। आज विश्व हेपेटाइटिस दिवस है। हेपेटाइटिस लीवर की एक गंभीर बीमारी है जो कई तरह के वायरस, बैक्टीरिया या परजीवी के कारण होती है। लोगों में इस बीमारी से बचाव के बारे में जागरूकता के लिए प्रतिवर्ष 28 जुलाई को विश्व हेपेटाइटिस दिवस मनाई जाती है। इस बार हेपेटाइटिस दिवस का थीम है हेपेटाइटिस केयर को आपके करीब लाना, जिसका उद्देश्य हेपेटाइटिस के बारे में जागरूक करना, लोगों की देखभाल और सुविधाओं की जानकारी देना है। इस अवसर पर ईटानगर में हेपेटाइटिस जांच शिविर लगाया गया। इस शिविर में राज्य के स्वास्थ्य सेवा विभाग के निदेशक डॉक्टर एम लगो, वरिष्ठ चिकित्सक एल जाम्पा सहित कई विशेषज्ञों ने लोगों को हेपेटाइटिस बीमारी के लक्षण और इससे बचाव के बारे में जानकारी दी। आज का दिन को आज 28 जुलाई है, तो आज का दिन को वर्ल्ड हेपेटाइटिस डे बोल के मना रहा है। तो ये दिन को हम लोग मनाते हुए आप लोग को याद किया। तो ये जो बीमार जो है इसको हेपेटाइटिस बोलता है। उसको सबसे पहले ये बीमार को पकड़ने वाला था डॉक्टर बरूस लुम्बर्ग बोल के एक डॉक्टर था। उसने ये बीमार को सबसे पहले पकड़ा। उसका बाद उसका वैक्सीन भी 2 साल का बाद में निकला है, हेपेटाइटिस बी वैक्सीन। हम वेट नहीं करना है, मेरा हेपेटाइटिस टेस्ट के लिए वेट नहीं करना है, ट्रीटमेंट के लिए हम नहीं रुकना है, जल्दी जल्दी आगे अपना पहिया को मन का पहिया को हिला के आगे जाना है। ये फैसिलिटीज हम हासिल करना है।
उसका बाद हम तंदुरुस्त रहेगा और लीवर कैंसर से बचेगा। और दूसरा 3 है हेपेटाइटिस ए, ई, ऐसा पानी, गंदा पानी की वजह से आता है। लेकिन खास तौर ये हेपेटाइटिस बी और सी जो आज हम लोग स्क्रीनिंग करने जा रहे हैं आप लोगों को, तो उसमें पता चलेगा कि आप लोगों को पॉजिटिव है कि नहीं। लेकिन अगर पॉजिटिव निकला तो आप लोग डरना नहीं है, हाँ, उसमें इलाज है। तो ये प्रोग्राम अभी हम पूरा देश, पूरा दुनिया में, हाँ, ये हेपेटाइटिस का भी नंबर बढ़ रहा है। विधायक गोकार बासार ने आज बासार में निर्माणाधीन जिला अस्पताल का निरीक्षण किया। कार्य की गुणवत्ता पर जोर देते हुए श्री बासार ने नो वर्क नो पेमेंट की नीति का प्लान करने को कहा। विधायक ने विश्व हेपेटाइटिस दिवस कार्यक्रम का शुभारंभ किया और लोगों से निःशुल्क हेपेटाइटिस जांच कार्यक्रम का लाभ उठाने की अपील की। और हेल्थ फैसिलिटीज जो है, जो कमियां है, हम भी ऐसे यहाँ का आप लोग का लोकल लेजिस्लेटर होने के नाते हम भी जानना चाहिए। तो इसीलिए हम विधायक बनने के बाद अगर किसी ऑफिस में और किसी इंस्टीट्यूट में अगर हम सबसे ज़्यादा विजिट किया तो आई थिंक ये हॉस्पिटल होना चाहिए और मैं इसलिए टॉप प्रायोरिटी में मैं रखता हूँ। तो स्पेशली इन डेवलप्ड कंट्री, आप लोग भी जो दुनिया में डेवलप्ड कंट्री है वो तो हमेशा हेल्थ फैसिलिटीज़ को ही ध्यान देता है। तो इसी तरह अभी हमारा जो स्टेट में भी हमारा जो चीफ मिनिस्टर पेमा खांडू जिस ढंग से कोरोना का बाद जब वो हेल्थ फैसिलिटीज़ को जो अपडेट किया था, हमारा अरुणाचल में तो ऑलमोस्ट नील जैसे था इन टर्म्स ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर, इन टर्म्स ऑफ स्टाफ बोलिए, लेकिन उन्होंने इस आज विश्व प्रकृति संरक्षण दिवस है। ये दिन हमारे प्राकृतिक संसाधनों की रक्षा के महत्व के बारे में जन जागरूकता पैदा करने के लिए मनाया जाता है। मुख्यमंत्री पेमा खांडू ने लोगों से मदर नेचर की रक्षा करने और धरती को हरा भरा बनाए रखने में सहयोग की अपील की। ईस्ट सियांग जिले के पासीघाट में आदिवासी कबांग की यूथ विंग द्वारा आयोजित वर्ल्ड नेचर डे कार्यक्रम में जिला उपायुक्त ताई तग्गू, डिविजनल फॉरेस्ट ऑफिसर ताशिल मीजे सहित कई गणमान्य व्यक्तियों ने हिस्सा लिया। हमारा आदिवासी यूथ एशियन का उन लोग का भी अवेयरनेस है कि क्योंकि नेचर को ही हम लोग प्रोटेक्शन करना है और इसको प्रोटेक्शन नहीं करने से हमारा फ्यूचर भविष्य भी नहीं होता है। तो उन लोगों ने जो आज का प्लांटेशन जो भी प्रोग्राम हुआ है ये जादव मोलाय पाएंग एक पर्यावरणविद है और असम के जोरहाट के वानिकी कार्यकर्ता है, जिन्हें लोकप्रिय रूप से फॉरेस्ट मैन ऑफ इंडिया के रूप में जाना जाता है। कई दशकों के दौरान उन्होंने ब्रह्मपुत्र नदी के एक सैंड बार पर पेड़ लगाए और उन्हें जंगल में बदल दिया। पेश एक रिपोर्ट। मैं अपनी आखिरी सांस तक पौधे लगाऊंगा, ये विचार हैं पर्यावरण कार्यकर्ता पद्मश्री जादव मोलाई पाएंग के। उनकी मुहिम एक दिन एक पेड़ के जरिए उन्होंने हर दिन एक पेड़ लगाया और एनवाईसी सेंट्रल पार्क से बड़ा मानव निर्मित जंगल बनाकर तैयार कर दिया। जंगल देखी एक दिन एक पेड़ मुहिम के जरिए मैंने लगभग हर दिन पेड़ लगाया। आज 40 सालों के बाद मेरा यह जंगल 1390 एकड़ में फैल चुका है। मैंने ठानी है कि मैं अपनी आखिरी सांस तक पेड़ लगाऊंगा। दरअसल 16 साल की उम्र में असम में एक हाशिए के आदिवासी समुदाय के गरीब किसान और भैंस व्यापारी के बेटे जादव मोलाई पाएंग ने सैकड़ों मरे हुए सांपों को देखा, जो भारत में ब्रह्मपुत्र नदी में स्थित दुनिया के सबसे बड़े नदी द्वीप माजुली रिजर्व में एक बड़े सूखे का शिकार थे। इतनी कम उम्र में भी उन्हें पता था कि उन्हें क्या करना है। इसीलिए 1979 में 16 साल की उम्र में उन्होंने बंजर मिट्टी में एक दिन एक पौधा लगाना शुरू कर दिया। अब 40 से अधिक वर्षों के बाद उनका जंगल 1390 एकड़ में फैला हुआ है, लगभग 15 फुटबॉल स्टेडियमों के आकार का। जादव ने अपना सारा ध्यान जंगल पर केंद्रित करने के लिए अपनी औपचारिक शिक्षा को पीछे छोड़ दिया। इसके लिए पाएंग ने बांस लगाकर शुरुआत की और फिर अन्य पौधों को लगाना शुरू किया। जैसे जैसे उनका जंगल घना होता गया, वैसे वैसे निवासियों की संख्या भी बढ़ती गई। जल्दी ही जंगल पक्षियों की सैकड़ों प्रजातियों से भर।
निर्वाचन आयोग ने कहा है कि 17 वर्ष से अधिक आयु के युवा अब अपना नाम मतदाता सूची में दर्ज कराने के लिए पहले से आवेदन कर सकते हैं। आयोग ने कहा है कि अब युवाओं को वर्ष की 1 जनवरी को 18 वर्ष की आयु प्राप्त करने के लिए पूर्व आवश्यक मानदंड की प्रतीक्षा करने की आवश्यकता नहीं है। मुख्य निर्वाचन आयुक्त राजीव कुमार और निर्वाचन आयुक्त अनुपम चंद्र पांडे ने सभी राज्यों के मुख्य चुनाव अधिकारियों, चुनाव पंजीकरण अधिकारियों और सहायक चुनाव पंजीकरण अधिकारियों को इसके निर्देश दिए हैं। आयोग के अनुसार मतदाता सूची को हर तीसरे महीने में अद्यतन किया जाएगा और पात्र युवाओं को उस वर्ष की अगली तिमाही में पंजीकृत किया जा सकेगा जिसने 18 वर्ष पूरे कर लिए हो। मतदाता सूची में पंजीकरण होने के बाद उन्हें एक फोटो पहचान पत्र जारी किया जाएगा। अपर सुबनसिरी जिले के दापोरिजो में आयोजित आज़ादी का अमृत महोत्सव के तहत उज्जवल भारत उज्जवल भविष्य पावर एट 2047 कार्यक्रम में विधायक तानिया सोकी, जिला उपायुक्त मिका न्योरी, विभिन्न विभागों के प्रमुखों, पंचायत सदस्यों और लाभार्थियों ने हिस्सा लिया। अपने संबोधन में विधायक तानिया सोकी ने कहा है कि पीएम मोदी के नेतृत्व में ऊर्जा क्षेत्र के विकास से अब भारत हर दिन 4 लाख से अधिक मेगावाट बिजली उत्पादन कर रहा है। उन्होंने कहा है कि हर घर बिजली पहुंचाने के लक्ष्य को पूरा करने के लिए केंद्र और अरुणाचल प्रदेश सरकार योजनाओं को पारदर्शिता के साथ लागू कर रही है। इस अवसर पर स्कूली बच्चों ने बिजली की बचत करने के संदेश को लेकर एक नाटक प्रस्तुत किया। दिबांग वैली जिले के कोंको सर्कल आनिनी में साहित्यिक और खेलकूद प्रतियोगिता गतिविधियों में छात्र बढ़ चढ़कर हिस्सा ले रहे हैं। कोंगो युवा संगठन के सहयोग से आयोजित इस कार्यक्रम में छात्र स्थानीय खेलों के साथ ही साहित्यिक प्रतियोगिता में अपनी प्रतिभा को प्रदर्शित कर रहा है। अरुणाचल समाचार के आज के अंक में इतना ही। जाने से पहले आप सभी से अनुरोध है कि कोविड-19 के दिशा निर्देशों का पालन करें, हमेशा मास्क लगाएं, बार-बार हाथ धोएं और सोशल डिस्टेंसिंग के नियमों को मानें। कोरोना महामारी से बचाव के लिए आपका वैक्सीन लगवाना भी ज़रूरी है। अगर आप वैक्सीन लगवाने के पात्र हैं तो ज़रूर लगवाएं। हम कल फिर हाजिर होंगे अरुणाचल और देश और दुनिया की खबरों के साथ। चलते चलते आपको बता दें कि आप अरुणाचल समाचार हमारे YouTube चैनल DD न्यूज़ अरुणाचल पर भी देख सकते हैं। देखते रहिए अरुण प्रभा। नमस्कार।